चलिए तो सही है। शेयर वाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है, पब्लिक लाइव सेशन है संडे का। तो जिस जिसने अपने कॉइन्स के बारे में पूछना है, एनालिसिस करना है, तो वो लाइव सेशन में आ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, तो हमारे पास एक बार लोग आ जाएं तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर देते हैं। ठीक हो गया। गुड है। ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास सब सही है। बेहतरीन हो गया। बस थोड़े से लोग आ जाएं तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन की मार्केट अपडेट देना चाहूँगा आपको। आज के लाइव सेशन का एजेंडा जो है हमारा, बिटकॉइन की मार्केट अपडेट ले लेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं आने वाले दिनों में क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं हमें। ठीक है। उसके साथ साथ जो है, ओह ये तामझाम मैं थोड़ा सा हटा दूँ। हाई ड्राइंग्स नहीं, रिमूव करनी है मुझे। रिमूव 27 ड्राइंग्स हैं। ओ, ये सारे सारे सपोर्ट एरियाज भी रिमूव हो गए। अच्छा जी, तो इस तरह से करते हैं। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे कचरा हुआ पड़ा है। मैं एनालिसिस इसी तरह से करता हूँ। अच्छा जी। ओके, तो मेन रेजिस्टेंस एरिया की तरफ बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही है हमारी। ठीक है। पहले लोग आ जाएं, देखते हैं कितने आ चुके हैं हमारे पास। नहीं, अभी तक नहीं आया, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही लोग आएंगे तो आज के लाइव सेशन में आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो मार्केट अपडेट बिटकॉइन की, और सेकंड ये है कि क्या रिसेशन के आने की पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। क्योंकि जो है गोल्ड अगर देखा जाए बहुत ऊपर जाए गया है, ये सही है, अच्छा खासा। बिटकॉइन भी अच्छा खासा इस साल ऊपर गया है। सही है। दो 2021 22 22 नहीं, 23 23 की बात करें तो बिटकॉइन जो है कितना बढ़ा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। सही है। $16,000 से लेके 1,12,000 तक गया है ये। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, देखा जाए। ठीक है। लेकिन बिटकॉइन के उस पे अभी भी कहा जा रहा है कि बिटकॉइन अभी भी 100x करने के काबिल है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ कर सकता है, लेकिन 2030 तक, अभी नहीं। ठीक है ना। अच्छा जी, तो हमारे पास अभी तक नहीं आए। एक मैसेज और कर देता हूँ लोगों को। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर्स, क्या हाल चाल है। तो काइंडली लाइव सेशन में आ जाएं। लाइव सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का। अगर नहीं आना चाह रहे हैं, आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। फिर मुझे नहीं कहिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। ओके, तो हमारे पास करंट सपोर्ट एरिया ये है हमारा बिटकॉइन का, 1,00,000
$6,396। एक बार टेस्ट हो चुका है, दूसरी बार भी, लेकिन बाउंस मिला है अच्छा खासा यहाँ से। तो स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारा, ये वाला सपोर्ट एरिया है। 1,06,800 से लेके 1,06,400 या $300 का। सेकंड हमारा ये है कि हमारी रेजिस्टेंस, जो कि करंटली करंटली देखा जाए तो टूट चुकी है फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे, 1,08,000 की, जहाँ से रिजेक्शन मिला था। तो अभी इसको थोड़ा सा वाज़े करके देखें तो टूट चुकी है। और हम अपनी ये जो ट्रेन लाइन बनाई हुई है हमने रेजिस्टेंस की, वहां से मार्केट ऊपर उठ के अब मार्केट नीचे को रिटेस्ट करने के लिए आई है बिटकॉइन की। सही है, लेकिन आपने ये भी ध्यान में रखना है कि मार्केट अभी भी बुलिश नहीं है इतनी। सही है ना, हो सकता है ये ट्रैप हो लोगों को फंसाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ओके, ठीक, सही है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या सीन है, क्या चीज़ है कि हमें क्या, किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, वो क्या चीज़ होगी। अब देखें, हमारा जो करंट एरिया है सपोर्ट का, वो ये है। सही है, सपोर्ट एरिया करंट है 1,00,000। सब इसको मैं वो कर लेता हूँ, बेहतर रहेगा। करंट जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो ये है, ये वाला। ठीक है, ये है माइनस सपोर्ट एरिया, जो कि टूट भी सकता है। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि अभी रिजेक्शन मिला है ना इसको। तो इसको इस तरह से देखते हैं। ठीक है, और मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारा जो है वो है डेंजर जोन वाला, ये वाला डेंजर जोन। ठीक है, बिटकॉइन की प्राइस वहां पे जाने की कोशिश कर रही है फिल वक्त के लिए। ठीक है, 1,08,600 डॉलर से लेके 1,12,000 डॉलर, यहाँ करीब करीब से अच्छा खासा इसको रिजेक्शन मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये यहाँ पे जो लोग फंसे थे ना, ये वाले $98,000 पे बहुत सारे लोग फंसे हैं। आपने ये वाली जो कैंडल है ना, इसके ऊपर नोट डाउन करना है और इसको हमेशा याद रखना है। इस कैंडल का मतलब ये है कि लोग फंसे हैं अच्छे खासे, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट मारा है बिटकॉइन को। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट उठी है, इतनी आसानी से वापस यहाँ पे नहीं आने वाली, क्लियरली बता सकता हूँ मैं। सही है ना, तो हमारे पास मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज हमारे पास हैं, और मार्केट जो है मेजर रेजिस्टेंस एरिया के करीब करीब जाती जा रही है। मतलब कि रिस्क फैक्टर हाई हो रहा है। सही है, मार्केट के करेक्शन के लिए। तो हमारे पास एक अच्छा सा बुल फ्लैग भी बन रहा है, देखा जाए तो, अगर सारी चीजें हटाएं और मूविंग एवरेजेस को भी हाइड कर दें। सही है, तो यहाँ से मार्केट उठी है और यहाँ तक मार्केट ने कंसोलिडेशन की है। ठीक, ये है, जोन में घूम रही है मार्केट। तो ऊपर की जाने ब्रेकआउट ऑलरेडी मिला है, लेकिन आज सैटरडे था, संडे था मेरे ख्याल में, हाँ। तो आज संडे है, जाहिर सी बात है, तो संडे के दिन नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, तो मार्केट वापस अपने जोन में वापस आई। और मोस्ट लाइकली कल तक हमें यहाँ तक भी नजर आ जाए। सही है, फिर उसके बाद से थोड़ी सी बाउंस होते हुए नजर आए। बस ये एरिया टूटना चाहिए 1,08,383 डॉलर्स का, और यहाँ पे बिटकॉइन सस्टेन करे, बिटकॉइन की प्राइस जो कि प्रीवियस हाई था, जहाँ से मार्केट इस एरिया से डंप ली थी यहाँ एंड तक, और फिर वहीं पे मार्केट आ रही है। तो इस एरिया से बाउंस आना चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ, और मार्केट स्टेबल रहनी चाहिए 1,09,000 डॉलर पे। फिर अच्छा खासा आप बुल फ्लैग का जो है इम्पैक्ट देख सकते हैं टूवर्ड्स यहाँ तक, 1,14,000 तक। क्लियर है, समझ में आया। और ये लंबी करेक्शन हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि कुछ धांसू और कुछ बड़ा होने वाला है, या तो नीचे या तो ऊपर।
बस की एरियाज हमें याद रखने हैं कि वो नहीं टूटने चाहिए हमारे। सही है, जो हमारे एरियाज हैं वो नहीं टूटने चाहिए। एक ये और एक ये है हमारा रेजिस्टेंस का एरिया। ये रहा। सही है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर लेता हूँ ताकि हमें नजर आ जाए। ये एरिया है। सही है। तो ये एरिया टूट जाए और यहाँ के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट कर दे बिटकॉइन की प्राइस, इसका मतलब ये है कि हम बुल फ्लैग के जोन से निकले हैं। तो इसका मतलब हम बुल फ्लैग के नेक्स्ट टारगेट के जाएंगे। सही है ना, ये पूरा का पूरा बुल फ्लैग है। सही है, जब तक प्राइस डाउनवर्ड मूव नहीं लेती तब तक ये बुल फ्लैग वैलिड है। ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए इसके अंदर, और हम 1,12,000 डॉलर, 1,11,000 डॉलर पे क्लियरली देख रहे हैं मार्केट को नेक्स्ट कुछ हफ्तों में। सही है, अगर ब्रेकआउट होता है तो, और मार्केट स्टेबल होती है 1,09,000 डॉलर पे, कंडीशंस हैं। ठीक है ना। अब वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। सही है, जो कि आने वाले कुछ महीने डिसाइड करती हैं कि क्या पॉसिबली हमें नजर आ सकता है कि बिटकॉइन में क्या मूव आएगा। ठीक है। तो ये वाला चार्ट खोल लेते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, सॉरी। क्वेकन का खोल देते हैं। ठीक है, ये साफ चार्ट होगा हमारे लिए। ये है क्लियर, साफ और सफेदी वाला चार्ट। ठीक है। तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में अगर मूविंग एवरेजेस को मैं हाइड कर दूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रही हैं, इंडिकेटर्स को भी हटा दें, तो हमें एक खाली चार्ट नजर आ रहा है जिसमें हायर हाई, हायर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, ऐसे ही प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे इसने जो है वनडे टाइम फ्रेम की, अगर पहले वनडे टाइम फ्रेम का अगर एनालिसिस करें तो बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पे लो मारा। सही है। अब ये काइंड ऑफ कुछ इस तरह से बन रहा है, दो लोज बन चुके हैं जिसे कहेंगे हम डबल बॉटम। ठीक है, वनडे टाइम फ्रेम पे, वनडे टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन की प्राइस डबल बॉटम कंफर्म कर चुकी है। इसी वजह से हमारे हमारी कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, अनटिल अनलेस बिटकॉइन यहां से नीचे ना गिरे। सही है ना। नीचे कौन से लेवल हैं? 106 का लेवल है, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो हम दोबारा से 100 के रेंज में आएंगे। सही है ना। तो इस चीज का बस ध्यान रखना है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा पैटर्न होता है? ये कौन सा पैटर्न होता है बताएं मुझे। ये है डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, और ये वनडे टाइम फ्रेम में बन रहा है, और इसका नेक्स्ट टारगेट पॉसिबली हो सकता है यहाँ तक। सही है, 1,14,000, 1,15,000, हो सकता है 1,20,000 भी चला जाए। हाइप इतनी होगी। 20th ऑफ जुलाई, सही है, 15th ऑफ जुलाई या 20th ऑफ जुलाई, वहां से हमें मार्केट जो है बेहतर होना स्टार्ट होगी, दिखाई देगी, या उससे पहले। ठीक है ना। अब वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम हमें चीख चीख के ये कह रहा है कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग मूव लेने वाले हैं अपसाइड की जाने। अब ऐसा क्यों है? वजह क्या है? वजह ये है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट आई है और फिर अगेन बुलिशनेस नजर आई है। अब ये इस केस में ऐसा नहीं था, यहाँ पे भी ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खाई मार्केट ने, और यहीं पे कोई ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आई, वापस ऊपर चली गई मार्केट। इस तरह की कैंडल नजर आई? नहीं है। ठीक है। और देन अगेन मार्केट वहां गई है, डबल टॉप मारा है, और फिर नीचे आई है। इस तरह की यहाँ पे इस एरिया में कैंडल नजर आई, ग्रीन। कैंडल्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, किसी भी एसेट के प्राइस के ऊपर। कैंडल्स समझो कि आपको खतरनाक इंडिकेशन देती हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कैंडल ही बता देती है। लेकिन आपको कैंडल स्टिक रीडिंग करनी चाहिए। वो मेरे प्रीमियम ग्रुप वालों को मैंने कोर्स में दी हुई है कि कैंडल्स को किस तरह से पढ़ें, कौन सी कैंडल्स ज़रूरी हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए।
उन कैंडल्स में से एक कैंडल ये है जिसका मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ये है, क्या कहते हैं, बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं इसको। और ये है बुलिश कैंडल, नाम इसका मैं भूल जाता हूँ, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ें तो ये इस तरह की कैंडल होती है, बिल्कुल ही छोटी छोटी विक्स होती हैं और पूरी भरी हुई बॉडी होती है। अगर इस तरह की कैंडल आपको नजर आती हैं और ऐसी कैंडल को वो कंज्यूम कर ले, जो कि क्लियरली नजर आ रहा है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम में इस कैंडल को कंज्यूम करते हुए नजर आ रही है ये वाली कैंडल, इसका मतलब ये है कि तीसरी इंडिकेशन आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई बिटकॉइन की प्राइस जो है नेक्स्ट पॉसिबल मूव अपसाइड ही लेना चाह रही है। ठीक है। कहाँ तक जाएगी लेवल्स आपको मैंने बताए हुए हैं। ऑलराइट। चौथी इंडिकेशन आपको ये दे रहा हूँ कि भाई वीकली टाइम फ्रेम आप देखें कि ये एक चैनल बन रहा है बुल फ्लैग की तरह। सही है। अगर मैं अपने ताम झाम को हाइड कर दूं और आपको मैं इसके ऊपर एनालिसिस करके दूं तो ये क्या बन रहा है, ये क्या है, ये है कंसोलिडेशन। चलो। ठीक है। और यहाँ पे हम अगर ट्रेंड लाइन खींचें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेंड लाइन जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट पॉसिबल ब्रेकअप यहाँ तक आएगा इसका। सही है। 1,46,000, लेकिन क्या है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। और दूसरी बात कि ब्रेकआउट आना चाहिए इस लेवल से, 1,12,000 डॉलर से। ठीक है। फिर हमें और मजीद कंफर्मेशन मिल जाएंगी कि मार्केट का आने वाले जो मार्केट के महीने हैं अक्टूबर तक के, वो बेस्ट होने वाले हैं। ठीक हो गया। ये लेवल टूटा हमारा 99 का, इस बार टूटा तो 92 का एरिया मान लें और फिर 74 या 80 का एरिया। ठीक है ना। फिलवक्त के लिए ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि हम नीचे की साइड जाने वाले हैं। ठीक है। ये मैं बिटकॉइन का एनालिसिस कर रहा हूँ। बिटकॉइन का एनालिसिस मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि पता चल सके कि भाई मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, उसी हिसाब से हम अपनी स्पॉट की ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी फ्यूचर्स की ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन इज द किंग, क्रिप्टो करेंसी का बादशाह है। क्रिप्टो करेंसी का बादशाह कौन है? बिटकॉइन। सही है। अगर बिटकॉइन ने कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव लिया टूवर्ड्स अपसाइड या डाउनसाइड, तो इम्पैक्ट क्या आएगा? ऑल्ट कॉइन्स पे। ठीक है। अब ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी आते हैं। तो बिटकॉइन की अपडेट आपको क्लियरली समझ में आ गई कि नेक्स्ट वीक्स में, नेक्स्ट मंथ में, जुलाई के मंथ में क्या होगा, अगस्त में क्या होगा। सही है। सितंबर हो सकता है थोड़ा सा ये, लेकिन फिर भी सितंबर में एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरी वीकली जो है संडे लाइव सेशन जो पब्लिक में करता हूँ ना, लाइव सेशन, वो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें वो मैं ऐसी इंसाइट्स शेयर करता हूँ, वो इंसाइट्स जो मैंने 2023 के शुरुआत या हाँ शुरुआत में या 2022 के एंड में की थी। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख लें, बिटकॉइन वाला मेरा चैनल का नाम है, वहाँ पे जाके देख लें। वहाँ मैंने 16,000 डॉलर पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी, तब मैंने कहा था 16-17 हज़ार या इस 18,000 के दरमियान ही चल रही थी। ठीक है। तब मैंने एनालिसिस करके वीकली टाइम फ्रेम का आपको बताया था कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगा मार्केट का। ठीक है ना। तो इस तरह की इंसाइट्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन को मिस नहीं किया करें, क्योंकि चार्ट्स जो कहते हैं ना वही पॉसिबल होता है। न्यूज़ भी उसी की तरह फॉलो करके मार्केट के अंदर आती है। सही है। अक्सर आपने देखा होगा, नोट किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि कोई कॉइन बिल्कुल बॉटम में गिरता है, बिल्कुल गिरा होता है। RSI ये वो सारी इंडिकेटर बोलते हैं भाई ये कॉइन खत्म है। सही है ना। वॉल्यूम भी नहीं है। अचानक से वो कॉइन उड़ता है, एक बहुत बुलिश कैंडल नजर आती है, जैसे बनाना, बनाना
कॉइन, ठीक है। तो बनाना कॉइन ने क्या किया, जरा देखते हैं। बनाना कॉइन यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे मतलब लॉन्च हुआ। ये तो खैर नया कॉइन है, लेकिन लॉन्च हुआ, फिर यहाँ पे डिप मारा और मजीद लोगों को फंसाया, और बिल्कुल ही डिप पे चला गया। लोगों ने बोला ये अब खत्म है, कुछ नहीं होगा। अचानक से ये बढ़ा, फिर थोड़ा करेक्शन लिया और फिर बढ़ा। जो ये फिर बढ़ा है ना, लोगों के तोते उड़ गए। और ये इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, ग्रीन बार नजर आ रही है वॉल्यूम की। तो ये क्या हुआ, चार्ट्स बता रहे थे कि भाई ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि नीचे की तरफ कंसोलिडेशन हो रही है। और अचानक ये ब्रेकआउट आया है। इसी तरह से अ, और भी बहुत सारे कॉइन हैं। डब्ल्यू, नहीं डब्ल्यू, डब्ल्यू सी टी का बता देते हैं कि भाई डब्ल्यू सी टी में क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है, ठीक है। तो इस तरह से देखें, अब ये चार्ट जो है, यहां से ये स्टार्ट हुआ था कॉइन 0.19 से, और यहां तक गया था ये, सही है, 0.79। फिर चलते चलते लोगों को इतना इसने फंसाया, इतना फंसाया, इतना फंसाया कि यहां तक चला गया। फिर यहां से 1.39 से एक न्यूज फेंकी गई मार्केट में ताकि ये गिरे। सही है ना, जानबूझ के न्यूज फेंकी गई कि गिरे, और ये गिरा, और ये अब तक मरा हुआ है। ठीक हो गया। मार्स का बहुत लोगों ने देखा होगा, मार्स यूएसडीटी। इसके अंदर क्या सीन हुआ था कि भाई, मार्स, मार्स नहीं, कौन सा कॉइन था सब। मास्क, मास्क, MASK। हाँ, मास्क, मास्क कॉइन। मास्क कॉइन ने भी भाई बड़ा, ओहो हो, बड़ा ही काम किया था भाई। तो ये है भाई मास्क कॉइन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉइन गिरा हुआ है बिल्कुल ही। वीकली टाइम फ्रेम चीख चीख के बोल रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट लेगा। सही है ना, क्यों कह रहा है, क्योंकि कोई कॉइन एक $22 की पीक मार के नीचे गिरे, और ये गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, $1 पे आ जाए। सही है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता रहे, फिर उड़े, फिर कंसोलिडेशन करे, फिर उड़े, फिर, तो यहाँ तक आए ये कॉइन, जानबूझ के फिर इसको पंप कराया गया। सही है ना, यहाँ तक ये कॉइन आया। अगर आरएसआई इसका देखा जाए, तो आरएसआई बिल्कुल यहाँ पे चला गया था, 30 पे। 30 पे आरएसआई और वीकली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब ये है कि भाई अब कॉइन खत्म खत्म हो चुका है, ये डेड है। सही है। तो हुआ क्या उसके बाद, आप देख सकते हैं, $2.68, और फिर $3.86 से इसने, $3.8 से इसने वापस से रिवर्सल लिया। सही है, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे हिडन इंसाइट्स होती हैं। अच्छा, मास्क की न्यूज फेंकी गई, फिर जाके गिरा है, वरना ये तो 6.5 पे जाने की तैयारी में था। लेकिन जानबूझ के एक न्यूज फेंकी गई ताकि ये गिरे। सही है, न्यूज का और चार्ट्स का आपस में कोरिलेशन होता ही होता है, ठीक है ना। अब मास्क कॉइन का जब आरएसआई यहाँ पे चल रहा था 80+, 80+ आरएसआई जिस कॉइन पे चल रहा है वनडे टाइम फ्रेम पे, तो उस जो वो जो कॉइन है, उसके ऊपर जानबूझ के एक न्यूज फेंकी जाती है। क्यों? क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है। आरएसआई इंडिकेशन दे रहा है कि बस करो भाई, अब कितना पंप कराओगे इसको। तो एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ। इसी तरह हमने नीचे गिराई है, ठीक है। इसी तरह हमने बनाना का परफेक्ट शॉट कैप्चर किया था, लेकिन थोड़ा सा लेट गिरा वो। सही है ना, गिरा सही, लेकिन लेट गिरा। वनडे टाइम फ्रेम पे आरएसआई मैंने देखा कि भाई आरएसआई 93 पे चला गया था बनाना का। सही है। तो मुझे पता था सूनर और लेटर ये गिरेगा। मैंने इसकी ट्रेड एक दिन पहले शेयर की। सही है। दूसरे दिन ये कॉइन यहाँ पे था।
हमारे जो टारगेट्स थे, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ तक, यहाँ तक के थे बस, यहाँ तक के। आखिरी टारगेट हमारा यहाँ तक था, 0.011 का। तो तकरीबन बहुत सारे लोगों ने हार मान ली कि भाई अब ये जाएगा ऊपर, ये गिरेगा नहीं। सही है। लेकिन हमारे दो चैंपियंस ने इस कॉइन से 8,000 9,000% प्रॉफिट निकाला। सोचें, 8,000 9,000% प्रॉफिट। इट्स एन अमेजिंग प्रॉफिट यार। अगर $100 लगाते उस ट्रेड के अंदर, $8,000 निकालते। चलो 8,000 नहीं निकालते, $5,000 निकालते, 15-16 लाख रुपए बनते पाकिस्तानी। सोचें, इस तरह की ट्रेड थी। तो ये है कि कॉइन्स को फाइंड आउट करना, कॉइन्स के ऊपर नजर रखना, टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा रोल अदा करता है कॉइन्स के फाइंड आउट करने में। सही है ना? सही है। अब मैं जो कह रहा था आपको ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, कि भाई ऑल्ट कॉइन्स का क्या सीन है, कब पंपिंग लेंगे, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, वो आपको मैं बताता हूँ। कि भाई सबसे पहले रिसेशन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कि अराउंड अक्टूबर 2025 या इसके बाद, एंड ऑफ द 2025 से लेकर अक्टूबर 2026, मतलब 2026 के मिड या एंड तक, इसके बीच बीच रिसेशन के आने के खतरात हैं। पास्ट में रिसेशन ने क्या किया, क्या इम्पेक्ट किया था, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। भाई रिसेशन ईयर जो है 2002 से 2000 से लेके 2002, इसके बीच में डॉट कॉम का बबल फटा था, बस्ट हुआ था। मेजर कॉज ये हुआ था जिसकी वजह से रिसेशन आया। ठीक है। तब इंटरनेट की शुरुआती दौर थी, इंटरनेट का शुरुआती दौर था वो। सही है ना? S&P 500 जो कि मोस्ट ट्रेडेड ट्रेडेड स्टॉक है, ये रहा, ES1। ठीक है। ये उस टाइम में इसने अच्छा खासा करेक्शन ली। ठीक है ना? अच्छी खासी करेक्शन ली है। तो जिस वजह से इसी अब पास्ट चार्ट को छोड़ देते हैं, आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई इसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। मोस्ट ट्रेडेड जो 500 कंपनीज हैं US की, सही है ना, वो इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे -50% गिरा था ये। इसके अंदर टेक के जो स्टॉक्स थे वो वाइप आउट हो गए, जीरो हो गए। नेस्डेक क्रैश हो गया। नेस्डेक भी बहुत बड़ा वो है, एसेट मैनेजमेंट है, फ्यूचर इसका स्टॉक मार्केट में। ठीक है। नेस्डेक, S&P 500, तो ये बहुत सारी कंपनियों का एक ग्रुप है जिसके अंदर जो है ट्रेडिंग होती है। क्लियर है? 2007 से 2009 में हाउसिंग क्रैश हुआ, लेमन ब्रदर्स की वो बैंकिंग कॉलेप्स आया बहुत बड़ा, -57% S&P 500 गिरा था तब। 50% का गिरना S&P 500 का, इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का ऑलमोस्ट 60% 50% गिरना। सही है ना? दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे, क्योंकि अगर US मार्केट गिरती है तो बाकी सारी मार्केट्स भी उसके साथ टैंक होंगी। ये आपने याद रखना है, जहन में बिठा लेनी है बात। सही है ना? तो वो भी आपको बताता हूँ कि उससे पहले क्या होगा। सही है ना? उससे उससे पहले क्या होगा, रिसेशन आने से पहले। उसके अंदर आपकी उसमें फायदा है। सही है ना? बात में फायदा है, आपके फायदे की बात है वो। ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना इसको। 2020 में शॉर्ट हुआ, कोविड की वजह से अनसर्टेनिटी थी, -34%। फास्ट ड्रॉप हुआ, और थोड़ी सी अचानक से फिर रिकवरी भी हो गई 6 महीने के अंदर। ठीक है। वो तो मेरे सामने ही हुआ था। 1990 में ऑयल प्राइसेस शॉक हो गई, रेट हाइक्स हो गए, जिसकी वजह से -20% S&P 500 गिरा था। रिसेशन आया था लेकिन छोटा सा था, मॉडरेट मार्केट डिप हुआ। सही है।
तो मार्केट के ऊपर ये असर डालता है रिसेशन। ठीक है। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले ये होता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे हम वतनों, उससे पहले ये होता है कि भाई, कि उससे पहले जो होता है, यूएसए जो है अपना छापता है पैसा। ठीक है ना। और एक रिलीफ रैली मार्केट में आती है, और ये आनी है। ओल्ड कॉइन्स के अंदर एक अच्छी खासी रिलीफ रैली आनी है। क्यों आनी है, उसकी वजह सिंपल आपको बता रहा हूं कि भाई यूएस डेट क्राइसिस की वजह से फंसा हुआ है। यूएस को रेट कट करने पड़ेंगे, मजबूरी है उसकी। नहीं किया तो इकोनॉमी बहुत बड़े खतरे में चली जाएगी। ठीक है। $37 ट्रिलियन का यूएस के ऊपर डेट है अभी, नेशनल डेट है। $37 ट्रिलियन अब अब तक का हाईएस्ट डेट है यूएस के ऊपर। ठीक है। तो इसको आपने हमेशा जहन में रखना है। ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अगर इसको मिस किया तो फिर रिसेशन में जो क्रैश आएगा ना, उससे आप बच नहीं पाओगे। क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक दिन, एक एक हफ्ते कॉइन्स को गिरते हुए देखा है। 3 3 महीने कॉइन्स को गिरते हुए देखा है। 6 6 महीने कॉइन्स को गिरते हुए देखा है। एक एक साल कॉइन्स को गिरते हुए देखा है। वो कभी बढ़ नहीं पाते वो कॉइन्स, जो वो पीक मारते हैं। तो अभी की जो वो पीक मारेंगे ना कॉइन्स, उस पीक के बाद ये गिरेंगे। ये गिरेंगे, इस तरह से गिरेंगे कि गिरते जाएंगे। आप बोलोगे ये हो क्या रहा है भाई। ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखनी है बात। तो वो एग्जिट का टाइम होगा, रिसेशन की खबरें आना स्टार्ट हो, मार्केट पीक के ऊपर हो। सही है ना। और पीक होगी, अभी आएगी पीक। आपको अभी लग रहा होगा कि कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आएगी पीक। पीक जब आएगी, तब इसका मतलब यूएसए ने अच्छा खासा पैसा छाप लिया है, और ऑल्ट कॉइन्स हवा में उड़ रहे हैं। सही है। अब निकलने का टाइम है, टाटा बाय बाय करो। और दूसरी बात, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान करेंगे हम। कॉइन मार्केट कैप, ये आपका दोस्त होना चाहिए क्रिप्टो के अंदर। ठीक है। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर ये जो ओल्ड सीजन का इंडेक्स है, ये आपने हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है। इसको देखते रहो, वीकली बेसिस पे देखो या डेली बेसिस पे। 21 चल रहा है अभी। ये 80 पे होना चाहिए, यहाँ ओल्ड कॉइन की तरफ। ये वाला जो टिक है ना, यहाँ पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे होगा, तभी जाके हम ओल्ड कॉइन से एग्जिट मारेंगे, और हम कैश आउट करेंगे प्रॉफिट के अंदर। वो ये वक्त होगा। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखते रहना है। सही है। सही है। ठीक है। तो यूएस जो है डेट क्रंच के ऊपर खड़ा हुआ है। बिल्कुल मतलब तिनके का सहारा चाहिए। जैसे नहीं, आ, जो मरते हुए इंसान को थोड़ी से जीने की उम्मीद देते हैं, तो वो वाली थोड़ी उम्मीद मिलेगी। थोड़ा सा लोगों को बुलिशनेस मिलेगी। थोड़ा सा लोग खुश होंगे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, बढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं ओल्ड कॉइन्स कब बढ़ेंगे। वो तो मैं आपको बता दिया कि किस तरह से ओल्ड कॉइन्स बढ़ेंगे। अदर्स की डोमिनेंस को भी एक बार नजर मार लेते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस पीक पे खड़ी है, और ये गिरेगी। ये बहुत बुरी गिरेगी बिटकॉइन की डोमिनेंस। ठीक है। जब जिस वक्त ये गिरना स्टार्ट हुई, समझ जाओ कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हवा में उड़ने वाली हैं। सही है। मतलब कि आसमानों के ऊपर जाएगी। तो मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूं अदर्स की डोमिनेंस का, मैंने एनालिसिस किया हुआ था, फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि अदर्स की डोमिनेंस में मुझे क्या नजर आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे अदर्स की डोमिनेंस आखिरी डिप के पास है। जितनी खरीदारी करनी है खरीदारी कर लो। ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पीली लाइन है ना, ये है आरएसआई की लाइन। अब यहां तक कि 30 30 पे आरएसआई आएगा, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है, ये पीली लाइन ग्रीन लाइन को
टच जैसे ही करेगी वहां से हमें एक बाउंस नजर आएगा अदर्स की डोमिनेंस में या उससे पहले, और फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का होगा हमारा 19% का। चलो 19% का नहीं भी हो, यहाँ तक होगा, 13% का टारगेट होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं 2024 वाले हाई के पास जाएंगे, जिसमें 2024 में पीक मारी थी। जैसे डॉट ने 2024 दिसंबर में $11 मारी थी पीक, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे कॉइन्स, यहां तक की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कॉइन्स के अंदर, ओल्ड कॉइन्स के अंदर। फिर से कह रहा हूं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगेन कह रहा हूं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वीडियो आपने सेव करके रखनी है, सही है, लोगों को बताने के लिए कि हाँ भाई कितनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन बताई है कि कब मार्केट ने उड़ना है, सही है ना। तो टाइम कैप्चर नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन हम प्राइस को देख के, इंडिकेटर्स को देख के, टीए को देख के, सेंटिमेंट्स को देख के, ऑन चेन डेटा को देख के यही अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, ऑन चेन डेटा में क्या आ रहा है कि एक्सचेंजेस के पास बिटकॉइन की सप्लाई बहुत कम है और इथीरियम की तो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपने वॉलेट्स के अंदर भर भर के रखे हुए हैं। ऑल्ट कॉइन्स की भी सप्लाई कम है, भर भर के अपने पास रखे हुए हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि आने वाले दिन, एक महीना 2 महीना अच्छे गुजरेंगे, लेकिन पंपिंग के 1 महीने ही होंगे, बस 1-2 महीने ही होंगे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, फिर ऑल्ट कॉइन्स वापस अपनी जगह पे आएंगे, सही है ना। तो प्रॉफिट बुकिंग लाजमी करनी है, ठीक है। आपके कोई अगर स्पेसिफिक कॉइन्स हैं तो आप मुझे बताएं, उसके ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आपको मैंने सारी चीज़ें, सारा चिट्ठा आपको दिखा दिया है कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सही है। और गोल्ड अपनी पीक के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड से, ये मंथली टाइम फ्रेम है ना, तो ये रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड के। तो गोल्ड से पैसा निकला, बिटकॉइन में पैसा आया, दोनों चीजें कोरिलेट करती हैं, सही है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड अपने पीक के ऊपर है। आरएसआई चीख चीख के कह रहा है, भौंक रहा है आरएसआई कि भाई, ओ भाई, अब बस कर दो गोल्ड, बस कर दो, अब नीचे आना है, सही है ना। तो ये चीज आपने जहन में बिठानी है, गोल्ड नीचे आएगा तो रिस्क एसेट्स, गोल्ड से पैसा निकलेगा तो कहाँ जाएगा? रिस्क एसेट्स के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने दिमाग में बिठा के रखनी है ये बात, सही है। हो सकता है जुलाई अगस्त अक्टूबर तक चली जाए मार्केट अच्छी, लेकिन पंपिंग के 1 आध 2 महीने ही होते हैं, क्योंकि मोस्टली मार्केट शॉर्ट की होती है, लॉन्ग की मार्केट कम होती है। ये हमेशा आपने दिमाग में बिठा के रखना है, सही है ना। डायरेक्शन शॉर्ट की ज्यादा होती है, लॉन्ग की कम होती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग बुलिशनेस है। हर कोई बोलता है कि यार मेरे स्पॉट के कॉइन्स उड़ जाएं, लेकिन कभी उड़ते नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा डाउन ही रखते हैं वेल्स, बड़े लोग, बड़े बिग मनी जो है हमेशा मार्केट को नीचे रखेगी। क्यों? क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है ना वहां पे ऊपर की साइड, कैसे लाएगी वो, ठीक। तो यहाँ पे जो लोग फंसे थे ना पिछली बार 2021 में, मार्केट ऑल द वे डाउन यहां तक आई, इन लोगों को पूछा भी नहीं, सही है। 2022, 23, 24 में जाके मार्केट ने हाई मारा, 24 में जाके मार्केट ने हाई मारा, मतलब यहाँ पे जिसने खरीदारी की होगी वो बेचारा यहाँ पे निकल चुका होगा, या यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके निकल चुका होगा, या लिक्विडेट हो चुका होगा। हमेशा मार्केट नीचे ही रही, क्यों? यही सीन है, ठीक है ना। ये आपने जहन में बिठा के रखना है, ये बहुत ही काम की चीज बताई है मैंने। अब Q&A सेशन पे आते हैं कि भाई, अच्छा जी, मनान भाई भी आ चुके हैं, उमेर भाई भी आ चुके हैं, इम्तियाज भाई भी आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास लोग आ चुके हैं हमारे। सप्लाई डिमांड जोन से वो सारी चीज़ें आपको बता दी। मंथली टाइम फ्रेम का आपको मैंने बिटकॉइन का भी बता दिया कि बिटकॉइन अपसाइड निकला, समझोगे गोल्ड डाउन साइड निकला, इस तरह का कुछ सिनारियो बनेगा इंशाल्लाह। अगर नहीं बनता तो बिटकॉइन और गोल्ड एक साथ भी जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि गोल्ड से पैसा निकला
बिटकॉइन में पैसा आएगा। सही है ना? तो हमारे पास, उमेर भाई, आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर मुझे फन कॉइन की एनालिसिस चाहिए थी आपसे। फन, फन फना फन। अच्छा जी, ये बहुत फनी कॉइन है यार। यार ऐसे रिस्की कॉइन्स को ना थोड़ा सा अवॉइड किया करो, क्योंकि ये नया कॉइन है। ठीक है ना? जी सर, एनालिसिस ही कर रहा था, उसका वॉल्यूम काफी कम आ रहा था, उसकी वजह से मैं आपसे कंफर्म ले रहा था कि इसका नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, आरएसआई ऊपर है, इसका मतलब ये कभी भी डंप मार सकता है। वॉल्यूम बिल्कुल ही लो हो गया है। ओह, बड़ा खतरनाक कॉइन दिया है भाई आपने तो। आप ही ने दिया था वो, कौन सा था? बनाना। आप ही ने दिया था वो कॉइन। उसके ऊपर जी एनालिसिस जी। किया तो मजा आ गया। ठीक है। वनडे में भाई गिरावट नजर आ रही है, वीकली पे, वीकली पे थोड़ा सा इशू है। कैंडल क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए वीकली पे। हो सकता है रात को ये गिरे, हो सकता है, क्योंकि कितने दिन हो गए इसको? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 दिन हो चुके हैं, ये ऊपर ही नजर आ रहा है। मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली ये बेचारा जो है, अब इसके अंदर थोड़ी सी सेलिंग आएगी। क्योंकि देखें, अब आपको लॉजिक बताता हूँ। एक तो आरएसआई बता रहा है हमें कि भाई ये 1 हफ्ते से पंप ले रहा है, तो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे लोग। ठीक है। दूसरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुलिश कैंडल्स बनी है इसके अंदर। सही है ना? इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये है कि भाई 7 कैंडल्स बहुत मायने रखती हैं बुलिश। उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन नहीं आनी क्या? आनी है यार, आएगी करेक्शन। थोड़ा सा तो करेक्ट होगा ये कॉइन। ठीक है। और ये जो है ना, ये चैनल इसने ब्रेकअप किया है, ठीक है, यहाँ से निकला है ऊपर। तो जब भी कोई कॉइन अगर ब्रेकआउट लेता है तो क्या करता है? अच्छा, पहली इंडिकेशन आपकी आरएसआई बता रहा है नीचे आएगा। दूसरी इंडिकेशन आपकी छोटी छोटी कैंडल्स बता रही हैं, बिल्कुल ही छोटी, जिनके अंदर विक नहीं है, और विक है कैंडल, वो बॉडी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये नीचे आएगा। दूसरी कंफर्मेशन, ठीक है। तीसरी कंफर्मेशन आपको मैं बताता हूँ कि भाई कोई भी कॉइन हो तो क्या करता है वो, कोई रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वापस वहां जरूर आता है रीटेस्ट करने के लिए, और फिर ऊपर निकलता है। ठीक है। तीसरी कंफर्मेशन। सही है? या यहां तक भले नहीं आए, यहां तक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। ठीक है। चौथी कंफर्मेशन, मूविंग एवरेजेस। क्या कह रहे हैं? मूविंग एवरेजेस ये बता रहे हैं हमें कि भाई, मूविंग एवरेजेस हमें ये बता रहे हैं कि भाई देखो, यहां से एक कॉइन ऊपर गया है 200 में। ये ये कौन सी है सब? अच्छा जी, ये कौन सी ईए में है? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? 50 में को ये जो कॉइन है वापस टच करने के लिए लाजमी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। कॉइन, कोई भी कॉइन हो, कोई भी कॉइन हो, वो जाएगा ऊपर, लेकिन वापस रिट्रेस करने के लिए ईएमएस के पास जरूर आएगा। ठीक है ना? तो हमें पांचवी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ये कॉइन हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो मोस्ट लाइकली रात को हमें, जब हम सो रहे होंगे, तो ये यहाँ तक आएगा बेचारा, पहला टीपी, फिर यहाँ तक आएगा दूसरा टीपी। ठीक? सही है? जी सर, जी सर। बेहतरीन हो गया। आपको अपने कॉइन के बारे में एनालिसिस मिल चुका है। आप, हाँ, ये है कि टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। स्टॉप लॉस आपका हाई से ऊपर होना चाहिए। कौन सा वाला है? ये रिसेंट जो इसने हाई मारा है ना, 0.014309, इससे ऊपर होना चाहिए स्टॉप लॉस आपका। ठीक है।
जी सर। बेहतरीन हो गया। अब आते हैं आतिफ भाई क्या। आतिफ भाई क्या हाल चाल है आपके? यार ये पब्लिक लाइव सेशन है लेकिन पब्लिक तो है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, आतिफ भाई कोई सवाल नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, मार्केट अपडेट और ये जो आने वाले दिनों का सिनारियो है वो आपको समझ में आ गया ना? चले, मनान भाई आप आ जाएं। आप कुछ अपने ख्यालात बोल सकते हैं इस कॉइन के ऊपर, जो हमने एनालिसिस किया है इसके ऊपर, फन के ऊपर। अच्छा जी, बिजी हैं लगता है मनान भाई, चलें कोई बात नहीं। अली हमजा भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, अली हमजा भाई। सर जैसे आपने बताया कि बिटकॉइन अगर ये जो वीकली कैंडल बना रहा है, बुलिश इंगल्फिंग बनती है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 1,13,14,000 होगा फिर। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन सर, आपको मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं। जी जी, और सर दूसरा क्या नाम है, हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि बुल रन आएगा जब, अब जुलाई की 15 तारीख को सीपीआई डेटा है, और 30 तारीख को जीडीपी डेटा है। अगर ये दोनों इनमें कम आते हैं, जो आगे उनसे कम आते हैं, फिर चांस होंगे बुल रन के आने के ज्यादातर, क्योंकि ये दोनों सीपीआई डेटा और जीडीपी डेटा काफी इंसार करते हैं ये इन्फ्लेशन के साथ जाहिर साथ। है, जाहिर है। इसीलिए तो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया ना कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं उसको फॉलो करो। न्यूज़ खुद ब खुद आपके पास आने शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। उसी दौरान देखें न्यूज़ भी आ रही है। हम्म, ठीक है सर, बस ये सवाल। ओके, गुड है। अहमद भाई आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? ओके, ठीक है। तो मनान भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, चलें फिर सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं भी खाना वाना खा लूँ। और इंशाल्लाह कल से जो है, मंडे से इंशाल्लाह हम जो है अपना सेशन जो है स्टार्ट करेंगे, लाइव सेशन। उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक जो है कंप्लीटली जो है हमारा कोर्स है वो कंप्लीट कर लें हम लोग। सही है ना, पूरी तरह से। और अगर आपने हमारा प्रीमियम ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। मंडे टू फ्राइडे सिग्नल्स भी मिलते हैं डेली बेसिस पे, और मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन भी होता है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो। या अगर आप फ्री ग्रुप में रहना चाहते हैं, फ्री वाले ग्रुप में रहें, वहाँ पे भी डिस्कशंस वगैरह होती हैं शाम को 6 बजे अराउंड। और वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उनके मसले हल किए जाते हैं प्रॉपरली। ठीक है, अगर आप जो है सिग्नल चाह रहे हैं तो सिग्नल फ्री वाले ग्रुप में भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, जाहिर सी बात है। और प्रीमियम में ज़्यादा आते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी प्रीमियम की, ठीक है, जो कि 3,000 रुपये। ऑलराइट, मिलते हैं फिर। ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए फ्री वाले को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कल या नेक्स्ट वीक या जब भी ज़िंदगी ने चाहा तो ये एनालिसिस मेरा कभी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज।